नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। अगर आप भी पीएम किसान के लाभार्थी हैं तो आप सभी जानते होंगे कि पीएम किसान योजना की 18वीं किस्त अक्टूबर माह में जारी किया गया था। अब सभी किसान लाभार्थी 19वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। अगर आप भी पीएम किसान योजना की 19वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं तो आपका इंतजार खत्म होने वाला है, क्योंकि मिली जानकारी के अनुसार पीएम किसान की 19वीं किस्त इसी महीने यानी कि दिसंबर माह में ही मिलना शुरू हो जाएगा। उससे पहले आपको एक अपडेट बता दूं, मिली जानकारी के अनुसार पीएम किसान की 19वीं किस्त में लगभग 40 लाख किसानों को 2-2 हज़ार की किस्त नहीं दी जाएगी, क्योंकि वो सरकार द्वारा जारी की गई नए नियम का उल्लंघन कर रहे हैं। अगर आप भी इन नियमों का उल्लंघन करते हैं तो आपको भी 2-2 हज़ार की किस्त नहीं दी जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको 2-2 हज़ार की किस्त मिले तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश के करोड़ों किसानों को एक बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। इस योजना की अगली किस्त जल्द ही किसानों के बैंक खाते में आने की उम्मीद है। इस योजना के तहत किसानों को साल में 3 बार 2-2 हज़ार रुपये की किस्त मिलती है। यह राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में भेजी जाती है। इस तरह से सरकार किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने और उनकी आय बढ़ाने का प्रयास कर रही है। अब किसानों को अगली किस्त का बेसब्री से इंतजार है, जो कि दिसंबर के महीने में आने की संभावना है। तो पीएम किसान की 19वीं किस्त की डेट जानने से पहले सबसे पहले आपको बताते हैं कि किन किन किसानों को 19वीं किस्त में 2-2 हज़ार की किस्त नहीं दी जाएगी। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण आपको काम कर लेने हैं, तभी आपको 19वीं किस्त में 2-2 हज़ार की किस्त मिल पाएगी। ई-केवाईसी अपडेट करें। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले तो अपना ई-केवाईसी अपडेट करना होगा। उसके बाद आपको जो पात्रता है वो जाँच कर लेनी है कि आपको जो ये किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत आप इस योजना के लिए पात्र हैं या नहीं। उसके बाद बैंक खाता जानकारी सही करें, ठीक है। उसके बाद अगर आपका आधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक नहीं है तो जल्दी से लिंक कर लीजिए, नहीं तो आपको 19वीं किस्त नहीं दी जाएगी। उसके बाद आपको स्टेटस चेक करना है। आप पीएम किसान के पोर्टल पर जाकर अपनी किस्त का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि पीएम किसान योजना के अंतर्गत आपको बहुत सारे फायदे देखने को मिलते हैं। इसमें आपको आर्थिक सहायता मिलती है, जो कि किसानों को सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह राशि किसानों को बीज, उर्वरक और अन्य कृषि इनपुट खरीदने में मदद करती है। इस सहायता से किसानों पर ऋण का बोझ कम होता है। यह राशि किसान परिवार के जीवन स्तर को सुधारने में मदद करती है। इस योजना से कृषि क्षेत्र के विकास को बढ़ावा मिलता है और किसानों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलती है। तो चलिए जानते हैं पीएम किसान योजना के अंतर्गत क्या पात्रता इस बार रखी गई है। अगर आप चाहते हैं आपको 19वीं किस्त मिले तो आप इन पात्रताओं को जरूर पूरा करना होगा, नहीं तो आपको 19वीं किस्त में प्रॉब्लम हो सकती है। तो किसान के पास 2 हेक्टेयर तक की कृषि भूमि होनी चाहिए। किसान का नाम भूमि रिकॉर्ड में दर्ज होना चाहिए। किसान के परिवार में कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में कार्यरत नहीं होना चाहिए। किसान या उसके परिवार का कोई भी सदस्य आय का भुगतान नहीं करना चाहिए। किसान के परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। तो आप में से बहुत सारे ऐसे लाभार्थी होंगे जिन्होंने पीएम किसान योजना के अंतर्गत आवेदन नहीं किया है। अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आप निम्नलिखित तरीके से आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। वहां पर फार्मर्स कॉर्नर में जाकर न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। उसके बाद जो आपका आधार नंबर है उसको फिल करके कैप्चा कोड डालना है। उसके बाद अपना व्यक्तिगत जानकारी, बैंक खाता विवरण और भूमि विवरण भरें। उसके बाद जांच करने पर आपको फॉर्म सबमिट करने का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली आप क्लिक कर दीजिए। तो यदि आप पीएम किसान योजना का स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। वहां पर फार्मर्स कॉर्नर में बेनिफिशियरी स्टेटस पर क्लिक करना है। वहां पर अपना आधार नंबर, बैंक खाता नंबर या फिर मोबाइल नंबर डालकर कैप्चा कोड फिल करके गेट डेटा पर क्लिक करना है। उसके बाद आपका जो संपूर्ण डेटा है आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद यदि आप पीएम किसान योजना के लिए ई-केवाईसी करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
वहाँ पर फार्मर कॉर्नर में ई-KYC पर क्लिक करना है। उसके बाद अपना आधार नंबर डालकर OTP फिल करना है। OTP डालकर अपनी ई-KYC आप पूरी कर सकते हैं। साथ ही पीएम किसान योजना के बारे में अक्सर बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला सवाल है, क्या पीएम किसान योजना के लिए हर साल नया आवेदन करना पड़ता है? तो इसका आंसर है नहीं। एक बार पंजीकरण करने के बाद आपको हर साल नया आवेदन करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा सवाल, क्या पीएम किसान योजना के तहत मिलने वाली राशि पर टैक्स लगता है? तो इसका सीधा सा जवाब है नहीं। इस योजना के तहत मिलने वाली राशि पर कोई टैक्स नहीं लगता है। तीसरा सवाल, अगर मेरे पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन है तो क्या मैं इस योजना का लाभ ले सकता हूँ? इसका जवाब है नहीं। इस योजना का लाभ केवल 2 हेक्टेयर तक की ज़मीन वाले किसानों को ही मिलता है। उसके बाद चौथा सवाल, क्या पीएम किसान योजना के तहत मिलने वाली राशि को किसी भी उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? इसका जवाब है हाँ। किसान इस राशि का उपयोग अपनी ज़रूरत के अनुसार कर सकता है। उसके बाद पांचवा सवाल, अगर मेरा बैंक खाता बदल जाता है तो क्या मुझे पीएम किसान पोर्टल पर अपडेट करना होगा? इसका जवाब है हाँ। अगर आपका बैंक खाता बदलता है तो आपको पीएम किसान पोर्टल पर जाकर अपनी नई बैंक खाता जानकारी अपडेट करनी होगी, तभी आपको आगे की किस्त आपको मिलती रहेगी। तो चलिए जानते हैं पीएम किसान योजना का प्रभाव किसानों के ऊपर किस तरीके से पड़ता है। तो सबसे पहले तो आर्थिक सुरक्षा। इस योजना से किसानों को एक निश्चित आय का स्रोत प्रदान किया है, जिससे उन्हें आर्थिक सुरक्षा मिलती है। कृषि निवेश में वृद्धि। किसान इस राशि का उपयोग बीज, उर्वरक और अन्य कृषि इनपुट खरीदने में कर रहे हैं, जिससे कृषि उत्पादकता में वृद्धि हो रही है। उसके बाद ऋण बोझ में कमी। नियमित आय के कारण किसानों पर ऋण का बोझ कम हुआ है। जीवन स्तर में सुधार। इस आर्थिक सहायता से किसान परिवारों के जीवन स्तर में सुधार आया है। कृषि क्षेत्र का विकास। योजना ने समग्र रूप से कृषि क्षेत्र के विकास को बढ़ावा दिया है। डिजिटल साक्षरता। इस योजना के अंतर्गत ऑनलाइन पंजीकरण और ई-KYC प्रक्रिया ने किसानों के बीच डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा दिया है। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि ये वीडियो केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। हालांकि हमने सटीक जानकारी प्रदान करने का प्रयास किया है, लेकिन पीएम किसान योजना के नियम और प्रक्रियाएं समय समय पर बदल सकती हैं। इसलिए किसी भी कार्रवाई करने से पहले कृपया पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट या नज़दीकी कृषि कार्यालय से नवीनतम जानकारी प्राप्त करें। इस वीडियो में मिली जानकारी के अनुसार 9 और 10 दिसंबर अनुमानित है और आधिकारिक पुष्टि के अधीन है। किसी भी त्रुटि या चूक के लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। कृपया अपने व्यक्तिगत मामले में सरकारी अधिकारियों या विशेषज्ञों से सलाह जरूर लें। तो चलिए आपको बता देता हूँ पीएम किसान की 19वीं किस्त कब जारी की जा सकती है। तो मिली जानकारी के अनुसार पीएम किसान की 19वीं किस्त इसी महीने यानी कि दिसंबर में 9 और 10 दिसंबर से मिलना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये हमारे द्वारा लगाई गई अनुमानित समय नहीं है। ये मिली जानकारी के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये सरकार द्वारा जारी की गई डेट नहीं है, इसलिए आप अपने हिसाब से इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। उससे पहले आपको एक अपडेट बता दूं, मिली जानकारी के अनुसार पीएम किसान की 19वीं किस्त में लगभग 40 लाख किसानों को 2-2 हज़ार की किस्त नहीं दी जाएगी, क्योंकि वो सरकार द्वारा जारी की गई नए नियम का उल्लंघन कर रहे हैं। अगर आप भी इन नियमों का उल्लंघन करते हैं तो आपको भी 2-2 हज़ार की किस्त नहीं दी जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको 2-2 हज़ार की किस्त मिले तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश के करोड़ों किसानों को एक बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। इस योजना की अगली किस्त जल्द ही किसानों के बैंक खाते में आने की उम्मीद है। इस योजना के तहत किसानों को साल में 3 बार 2-2 हज़ार रुपये की किस्त मिलती है। यह राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में भेजी जाती है। इस तरह से सरकार किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने और उनकी आय बढ़ाने का प्रयास कर रही है। अब किसानों को अगली किस्त का बेसब्री से इंतजार है, जो कि दिसंबर के महीने में आने की संभावना है।
तो पीएम किसान की 19वीं किस्त की डेट जानने से पहले सबसे पहले आपको बताते हैं कि किन किन किसानों को 19वीं किस्त में 2-2 हज़ार की किस्त नहीं दी जाएगी। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण आपको काम कर लेने हैं, तभी आपको 19वीं किस्त में 2-2 हज़ार की किस्त मिल पाएगी। KYC अपडेट करें। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले तो अपना KYC अपडेट करना होगा। उसके बाद आपको जो पात्रता है वो जांच कर लेनी है कि आपको जो ये किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत आप इस योजना के लिए पात्र हैं या नहीं। उसके बाद बैंक खाता जानकारी सही करें, ठीक है। उसके बाद अगर आपका आधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक नहीं है तो जल्दी से लिंक कर लीजिए, नहीं तो आपको 19वीं किस्त नहीं दी जाएगी। उसके बाद आपको स्टेटस चेक करना है। आप